जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टोटल मिनिमम आपका 15 क्वेश्चन और मैक्सिमम 25 से 26 क्वेश्चन तो आपके दरोगा में प्री में करंट अफेयर्स आने वाले। एक फोबिया है, एक डर है कि सर प्री में जो करंट अफेयर्स है वो कैसे निकलेगा। हमने आपको कहा है कि एक बार अगर आप ड्रीम डोज के साथ करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया है, आप फुल प्रिपेयर्ड हो। नॉट ओनली आप फुल प्रिपेयर हो, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। दो तरीके से पूरा का पूरा आपको करंट अफेयर्स आपको करवाया गया है। पहला हमने आपको करवाया कि पूरा का पूरा, ठीक है, मंथ वाइज एनालिसिस, ठीक है, जिसमें कि आपको ये पीडीएफ आपको दिया गया था। अब आपका ये आखिरी समय है तो आप दिसंबर से स्टार्ट कीजिए। वीडियो भी आपको दिया गया है, देखिए इस तरीके से हैंड रिटन बेहतरीन पीडीएफ, ठीक है, और ये अक्टूबर तक आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है आपको एक और आपको दिया गया है, वो है आपका कि मंथ वाइज ये हो गया। और दूसरा है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में क्या ट्रिक से चीजों को हमने याद करवाए, निमोनिक से हमने कहा है पूरा का पूरा यूट्यूब में, ठीक है। आपका अगर हम ड्रीम डोज का बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, नोबडी, कोई स्टैंड भी नहीं करता है अगर आपने करंट अफेयर्स यहां से पढ़ा है तो। एक एक चीज कितनी सुंदरता से आपको पढ़ाया गया। और दूसरा है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में हमने पूरा का पूरा इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के हिसाब से पहले मैंने ट्रिक से याद करवाया, ऊपर से टॉपिक, जैसे कि महोत्सव से हमने स्टार्ट किया था, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद आपका मिलिट्री एक्सरसाइज, सब एक चीज जुबान पे हमने आपको करवाया है। आप ऐप पे देख रहे हो तो आपको ऐप में उसका नीचे ही आपका शॉर्ट नोट्स भी आपका दिख जाता है और बाकी पीडीएफ तो आपके पास है। टोटल 8 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। 14 ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, जहां से 8 क्वेश्चंस आपके आएंगे और बाकी तो जो हम आपको मंथ एनालिसिस करवाए हैं वहां से आपका आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरा का पूरा फोल्डर नीचे है और श्योर सिलेक्शन ग्रुप का भी लिंक नीचे है, उसमें सब पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है, सब सब्जेक्ट का कट टू कट वीडियो, जिससे आपका पीटी इजीली निकल जाएगा और आप आगे भी मेरिट में आओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, चीजों को कनेक्ट करूं, वो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। आपको कैसे पढ़ना है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई टीचर आएगा 2 घंटा आपका लाइव पढ़ा रहा है, ठीक है, 4 घंटा लाइव, वैसा नहीं, वो पढ़ाएगा निकल जाएगा, बट आपको क्या है, आपको एग्जाम निकालना। आप क्या करोगे, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे और उसी प्रकार से पूरा का पूरा आपके लिए डिजाइन किया गया है। देखिए 4 क्वेश्चंस तक आपके पूछे गए हैं, मैं बताते हुए चलूंगा, पर मान के चलिए 2 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे। पहला क्वेश्चन है आपको कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, देखो कितनी सुंदरता से आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 2025 में किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा ये जो था दादा साहब फाल्के अवार्ड, बेसिकली ये 2023 का था, ये 55th नंबर का है, ठीक है, 55th नंबर का है। और इससे पहले जो ये दिया गया था उसको आपको याद नहीं रखना है, आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है। 55 नंबर का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, ठीक है, वो किसको दिया गया है तो आपको याद रखना है, वो है आपको एक मलयालम एक्टर है, मोहनलाल। ये क्या है, एक मलयालम एक्टर है। मलयाली भाषा कहां चलता है तो केरल में चलता है। तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड जो आपका 2025 में जो दिया गया है, जो कि 55th नंबर का था, वो किसको दिया गया है तो वो है आपके मोहनलाल। अब यहां से हम कनेक्ट करेंगे, 3 चीज आपका हुआ है। देखो एक तरीका है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा और एक तरीका है कि चीजें आप दिमाग में डालोगे इधर से निकल जाओगे। पहला तरीका हम लोग लेके चल रहे हैं। हमने अब बात किया यहां आपका दादा साहब फाल्के, इसके साथ आपको याद रखना एक होता है आपका 71st, मतलब आपका 71वां नंबर का आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। 71st नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, उसके बाद आपका आईफा दिया गया और उसके बाद फिल्म फेयर दिया गया। इन तीनों में जो मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे कनेक्ट करूं आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है 71st, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, 71वां नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हुआ था, इसमें जो आपका जो बेस्ट एक्टर का आपको जो अवार्ड मिला है, एक है आपका शाहरुख खान, ठीक है, जवान के लिए, और दूसरा है आपको याद रखना है विक्रांत मेसी को 12th फेल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में, वो किसको मिला है तो आपको याद रखना है शाहरुख खान को और आपको विक्रांत मेसी को। और महिला में किसको मिला है अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो महिला में आपको याद रखना है
ठीक है। महिला में आपको याद रखना है, महिला में जो मिला है ये मिला है आपका रानी मुखर्जी को, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो इस ऑप्शन में आपका दिया हुआ है शाहरुख खान और आपका विक्रांत मैसी। तो याद रखिएगा 71st फिल्म जो आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया जाता है 2025 में, जो 71st नंबर का दिया गया है, उसमें बेस्ट एक्टर किसको मिला है? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? तो रानी मुखर्जी को, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां है आपका कार्तिक आर्यन। तो ये तो हमने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का बात किया। अब दो आपको और याद रखना है, एक है आपका क्या फिल्म फेयर और दूसरा आपका आईफा। याद रखिएगा, चाहे हम फिल्म फेयर का बात करें या हम आईफा का बात करें, ठीक है, आईफा का बात करें, इन दोनों में याद रखिएगा बेस्ट एक्टर जो मिला है फिल्म फेयर में मिला है कार्तिक आर्यन को प्लस अभिषेक बच्चन को। किसको? कार्तिक आर्यन एंड अभिषेक बच्चन। और आईफा में किसको मिला है? तो ये सिर्फ कार्तिक आर्यन को मिला है, आपको याद रखना है ध्यान से। वही एक्ट्रेस में बोलूं कि फिल्म फेयर में किसको मिला है? तो आलिया भट्ट को, ठीक है। और आपको जो आईफा में किसको मिला है? तो नितिनसा गोयल को मिला है, नितांशा गोयल को मिला है। तो यहां से आपका कंफर्म है एक क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले हमने फिल्म फेयर का बात करने से पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का। उससे भी पहले जो कितने नंबर का आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी दिया गया है, तो आपको याद रखना है 55 नंबर का, जो कि दिया गया है मोहनलाल को, जो कि कहां के एक्टर है? तो आपके मलयालम एक्टर है, डेट मीन्स आपके केरल के रहने वाले हैं। दूसरा आपको याद रखना है 71st जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें बेस्ट फिल्म जो था, अगर मैं इसमें बताऊं, इसमें बेस्ट फिल्म जो था ये था आपका 12th फेल, ठीक है। कौन सा था? 12th फेल। बेस्ट फिल्म का दर्जा किसको दिया गया है? 12th फेल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिल्म फेयर का। बेस्ट एक्टर यहां आपको याद रखना है कार्तिक आर्यन, इसमें भी बेस्ट एक्टर, और आईफा में भी बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन। बट जो फिल्म फेयर है इसमें अभिषेक बच्चन को भी साथ में दिया गया है, और आपका आईफा में सिर्फ कार्तिक आर्यन को। आईफा में आपको याद रखना है बेस्ट एक्टर जो है कार्तिक आर्यन के साथ बेस्ट एक्ट्रेस नितांशा गोयल, और आपको फिल्म फेयर में आपको याद रखना है आलिया भट्ट। इस स्लाइड से आपको कम से कम इतना चीज आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, धैर्य एकदम बना के रखिए, ठीक है, और चीजों को सीखते हुए रहना। आज टोटल 9 टॉपिक हमने आपको कंप्लीट कर दिया। देखिए, नोबेल अवार्ड का बात करते हैं, यहां से कंफर्म है क्वेश्चन आएगा, और थोड़ा मैं आपको बता देता हूं जो सिंगल वाला दिया गया है। जैसे कि आपका नोबेल पीस अवार्ड, शांति का अवार्ड किसको दिया गया? तो मारिया कोरिनो को, एक सिंगल पर्सन को दिया गया। उसी प्रकार से आपका लिटरेचर में, साहित्य में किसको दिया गया है? तो लेज़लो को दिया गया है, ठीक है, हंगरी के रहने वाले। तो इनको ज्यादा याद रखना है, इनसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना। अब देखिए, यहां है कि नोबेल पुरस्कार शांति में किसको मिला है, ठीक है, ठीक है। तो शांति में जो मिला है, ये मिला है आपका, किसको मिला है? तो आपको याद रखना है शांति में जो मिला है मारिया कोरिनो। मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा इसका जो अवार्ड है मैंने आपको करवा दिया है, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इतना कर लोगे हो जाएगा। मारिया कोरिनो को मिला है किसमें? आपको नोबेल पीस प्राइज जो मिला है, याद रखिएगा, शांति का। और ये कहां की रहने वाली है? तो वेनेजुला की, वेनेजुला, ठीक है। वेनेजुला याद रखिएगा, इसका कैपिटल है काराकस, ठीक है। और याद रखिएगा ये वही वेनेजुला है जिसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। मैंने कल आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो डाला था, कोशिश रहेगा एक और डाले, 3 नंबर वहां आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एंजल जलप्रपात जो है आपका यही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वेनेजुला, काराकस आपको याद रखना है, ठीक है। तो मारिया कोरिनो जो है कहां की रहने वाली है? तो आपको याद रखना है वेनेजुला की। इनको क्या मिला है? तो नोबेल पीस प्राइज मिला है। अब यहां है आपका जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिन और माइकल देवव्रत। मैंने आपको कैसे याद करवाया था? जॉन सिन्हा, फिजिक जो बनाना चाहिए जॉन सिन्हा का जैसा। तो ये तीनों को जो मिला है किसमें मिला है? तो ये जो आपको मिला है, ये मिला है फिजिक्स में मिला है। तो अगर आपको पूछे कि फिजिक्स में किनको किनको मिला है, तो जॉन मार्टिन, जॉन क्लार्क और माइकल देवव्रत आपको याद रखना है। यह है नोबेल अवार्ड। और मारिया कोरिनो 100% चांस है कि यही आपका आने वाला है, मारिया कोरिनो, क्योंकि ये महिला है तो इस पर ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि साहित्य में 2025 का नोबेल अवार्ड किसको मिला है? तो यहां है आपको किसको मिला है? तो ये है आपका लेज़लो,
ठीक है, लेजो काराजोकरी, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेजलो आप याद रखोगे। इनको क्या मिला है, तो इनको मिला आपका साहित्य, डेट मीन्स आपका लिटरेचर में आपका मिला है, आपको याद रखना है लिटरेचर में किसको मिला है, तो आपको याद रखना है लेजलो को मिला है, LASZLO, ठीक है, लेजलो को मिला है, ये चीज आपको याद रखना। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हंगरी के रहने वाले हैं, हंगरी, ठीक है, हंगरी। और हंगरी का कैपिटल क्या है, बुदापेस्ट। एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से 4 देशों में से कौन सा स्थल रुद्ध है, आप मुझे बताना हंगरी क्या स्थल रुद्ध है, यही आपके ऑप्शन में आया हुआ था। मतलब स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो याद रखिएगा लिटरेचर में किसको मिला है, लेजलो को मिला है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं, हंगरी के रहने वाले हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भानु मुश्ताक। भानु मुश्ताक कौन है, तो आपका मैन, ठीक है, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड जो मिला है, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड जो मिला है, किसको मिला है, तो भानु मुश्ताक को मिला है। आपको याद रखना है, भानु मुश्ताक को आपको मिला है, याद रखना है, भानु मुश्ताक को मिला है। इनका बुक का नाम है हार्ट लैम्प, ठीक है, हार्ट लैम्प। ये कन्नड़ में इन्होंने लिखा है, बट याद रखिएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, जिसके कारण इनको मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तो दीपा अवस्थी, याद रखिएगा, दीपा नाम पक्का याद रखना, ठीक है, दीपा याद रखना, दीपा अवस्थी, ठीक है, दीपा। तो मैन बुकर इंटरनेशनल किसको मिला है, तो आपको याद रखना है भानु मुश्ताक को मिला है, ठीक है। इनका बुक का नाम क्या था, तो हार्ट लैम्प था इनका नाम। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, जिसके कारण मैन बुकर अवार्ड इनको मिला है, मैन बुकर इंटरनेशनल। तो किसको मिला है, तो दीपा के द्वारा, दीपा अवस्थी के द्वारा किया गया है। अब यहां है कि डेविड सलाई, याद रखना मैन बुकर इंटरनेशनल 2025 इनको दिया गया, ठीक है। और एक होता है मैन बुकर 2025, मैन, एक वो है मैन बुकर इंटरनेशनल, ये सिर्फ मैन बुकर 2025, ठीक है। तो मैन बुकर 2025 जो मिला, ये मिला है डेविड सलाई को, ठीक है, डेविड। देखो इस फोल्डर में जितने भी वीडियो है, हर एक वीडियो से मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस तक आपके आ सकते हैं। ये एग्जाम के बाद में आपको बताऊंगा। डेविड सलाई याद रखना, डेविड सलाई, क्योंकि ऐसे ही नहीं, बहुत डीप, मतलब आपने कभी फोकस किया है कि जब भी कहीं एमसीक्यू लगाते हो, इसके ऑप्शन पे आपने फोकस किया 1 से लेकर अभी तक, क्यों, क्योंकि ऑप्शन भाई हमने खुद बनाए हैं, ठीक है। ऑप्शन एक ऑप्शन क्या डालना है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, लिटरेचर वाला बात चला है, तो लिटरेचर को इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, बट आप लोग क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट एक चीज आप लोग नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो आज जो लोग प्री निकाल रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सब लोग स्टेटस में अपना आज आप शेयर करोगे, ठीक है। चलिए, ये नहीं लिखोगे कि सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, सब लोगों के स्टेटस में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैन बुकर जो है 2025 किसको मिला है, डेविड सलाई को मिला है, ठीक है, डेविड सलाई को। और मैन बुकर इंटरनेशनल किसको मिला है, आपको किसको मिला है, भानु मुश्ताक को। अब ध्यान देना, इनका बुक का नाम क्या था, तो फ्लैश। ये सब मैंने ट्रिक से आपको याद करवा दिया है इवन, ठीक है। और जितने भी एक किताब से भी आपका 1 या 2 किताब से आने वाला है करंट से, तो उसका भी मैंने आपको करवा दिया, इसी फोल्डर में आपको मिल जाएगा। तो मैन बुकर 2025 याद रखिएगा, डेविड सलाई को मिला है, बुक का नाम है फ्लैश। बुक का नाम क्या है, फ्लैश। बुक का नाम क्या है, फ्लैश, याद रखा। तो ये हो गया भानु मुश्ताक, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है। डेविड सलाई, मैन बुकर अवार्ड, ये दोनों 2025 वाला है, ठीक है। और ये हो गया नोबेल प्राइज जो साहित्य में किसको मिला है, लेजलो को मिला है। अब ये लीला अबू लेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको एक अवार्ड मिला है, ठीक है, जिसका नाम है पेन प्रिंटर अवार्ड, ठीक है, पेन प्रिंटर अवार्ड। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, पेन प्रिंटर अवार्ड मिला है। कौन सा, पेन प्रिंटर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2025 का इनको मिला है। अब पता है 2024 का पेन प्रिंटर अवार्ड किसको मिला था, ये मिला था अरुंधति रॉय को। 2024 वाला किसको मिला था, अरुंधति रॉय, याद रखना, अरुंधति रॉय। ये वही अरुंधति है जिनको भारत की पहली महिला, जिनको आपका बुकर अवार्ड मिला था, बुकर अवार्ड, मैन बुकर नहीं, बुकर अवार्ड, इंग्लिश में ही लिखते हैं। कब मिला था, 1997 में मिला था। और एक बुक जो बार बार पता नहीं कितना एग्जाम में पूछा जाता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, किसके द्वारा लिखा गया, अरुंधति रॉय के द्वारा। 1997 में उनको मैन बुकर
अवार्ड मिला था उसी बुक के लिए। और याद रखिएगा पेन प्रिंटर अवार्ड 2025 का आपको लैला अबू लैला को मिला है, 2024 वाला जो था आपका अरुंधति रॉय को। अब एक मेरे तरफ से फैक्ट याद कर लेना, इनका अभी एक लेटेस्ट बुक आया है अरुंधति रॉय का, मम्मा मैरी कम्स टू मी। कौन सा? मम्मा मैरी कम्स टू मी किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति रॉय के द्वारा। याद रखना, ये यहां से इतने फैक्ट आप समझ लिए हो कि क्या आपको दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है कर्नाटका किस, ठीक है, कर्नाटका के किस महिला स्वयं सहायता समूह को यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, मैंने आपको इंडेक्स करवाया है आपको, ठीक है। आप मुझे ये बताना कि भारत का जो लेटेस्ट रैंकिंग आया है, मतलब जो लेटेस्ट आपका जो रैंकिंग है उसमें आपका मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंकिंग कितना है, 130 है या 129 है। अब ये भी मैंने बता दिया। उसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी। यहां क्वेश्चन पूछा है कि कर्नाटक के किस महिला स्वयं सहायता समूह ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2025 जीता है, ये यहां आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। ये जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है ना, अभी लाइनअप सब यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यही सब फोल्डर से देखना, ठीक है। तो विच वोमेन सेल्फ हेल्प, कौन सा स्वयं सहायता समूह है जिनको यूएनडीपी ने इक्वेटर प्राइज दिया है? तो ये बीबी फातिमा। बीबी फातिमा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको क्या मिला है? इक्वेटर अवार्ड मिला है। अब देखो यहां है आपका श्रेया सिंह। आपको याद आया श्रेया सिंह क्यों इतना न्यूज में थी? क्योंकि इनको मिसेस वर्ल्ड, एक होता है मिस वर्ल्ड, एक होता है मिसेस वर्ल्ड, ठीक है, एक होता है मिस वर्ल्ड, एक होता है मिसेस वर्ल्ड। ये मिसेस है मतलब शादीशुदा, उसको मिसेस बोलेंगे, ठीक है। तो मिसेस, ठीक है, मिसेस यूनिवर्स, ठीक है, तो मिसेस यूनिवर्स, तो मिसेस यूनिवर्स का जो खिताब दिया गया था 2025 वाला, याद रखिएगा 2025 वाला जो मिसेस यूनिवर्स का जो खिताब दिया गया था वो किसको दिया गया है? तो आपको याद रखना है वो किसको दिया गया है? श्रेया सिंह को दिया गया है, जो कि भारत की है। तो ये है मिसेस यूनिवर्स। और सिंपल अगर आपको पूछ लिया जाएगा मिस यूनिवर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी न्यूज में बहुत ज्यादा ही था ये। मिस यूनिवर्स 2025 किसको मिला है? तो आपको याद रखना है फातिमा बोस, BOCH बोस, ठीक है। तो फातिमा बोस को मिला है, आपको याद रखना है फातिमा बोस को मिला है क्या? मिस यूनिवर्स 2025। और ये कहां की रहने वाली है? तो मैक्सिको की। तो ये जरूर देख लेना पूछा क्या है, मिस यूनिवर्स पूछा है 2025, तो फातिमा बोस, ठीक है, जो कि मैक्सिको की है। और मिसेस यूनिवर्स अगर पूछा है तो याद रख लेना ये है श्रेया सिंह, जो कि भारत की है। इसी के साथ साथ आप दो चीज और याद रख लोगे, जो मिस वर्ल्ड कौन जीती है 2025 वाला? मिस वर्ल्ड 2025 तो ओपाला सुचाता। याद रखिएगा मिस वर्ल्ड जो हुआ था ये कहां हुआ था? फाइनल भी इसका कहां हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है। और जो मिस यूनिवर्स हुआ था ये कहां हुआ था? तो ये थाईलैंड में हुआ था। और जो मिस वर्ल्ड है 2025 की, ठीक है, वो कौन है? ओपाला सुचाता, जो कि आपकी थाईलैंड की ही है, थाईलैंड की ही है, ठीक है। तो ये है मिस वर्ल्ड। ऐसे एक क्या होगा? मिसेस वर्ल्ड भी होगा, मिसेस वर्ल्ड भी होगा, ठीक है। तो ये मिसेस वर्ल्ड जो बनी है, मैं आगे बात करूंगा, वो पहली अश्वेत महिला ऐसी है जो पहली बार मिसेस वर्ल्ड बनी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यहां है आपका पूर्णिमा देवी बर्मन। तो पूर्णिमा देवी बर्मन से याद रखिएगा, कंफर्म है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये है इनको टाइम्स के द्वारा, टाइम्स मैगजीन जो है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा, ठीक है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा ओमेन ऑफ द ईयर 2025, ओमेन ऑफ ईयर 2025, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा किस भारतीय महिला को टाइम्स मैगजीन को द्वारा ओमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये आपका पूर्णिमा देवी बर्मन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 2024 वाला याद करो, इनको एक अवार्ड मिला था, ये पूछा जा सकता है, विटली अवार्ड या याद आया? विटली पुरस्कार, ये क्या होता है? तो इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, हरा ऑस्कर। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है विटली अवार्ड, जो 2024 में आपको पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया था। ये असम की रहने वाली है। और याद रखिएगा इनको 2025 में टाइम्स मैगजीन ओमेन ऑफ ईयर 2025 दिया गया है, ये भी चीज आपको याद रखना है। ये याद रखो, तेजस्वी मनोज याद आया? तेजस्वी मनोज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तेजस्वी मनोज बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद हो, क्योंकि तेजस्वी मनोज जो है, ठीक है, जो कि तेजस्वी मनोज जो है आपका, इनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा, टाइम्स
मैगजीन के द्वारा, टाइम्स मैगजीन के द्वारा किड्स ऑफ द ईयर, आपको याद रखना है टाइम्स मैगजीन के द्वारा किड्स टाइम्स मैगजीन के द्वारा किड्स ऑफ द ईयर आपका क्या होगा, इनको दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो तेजस्वी मनोज को किड्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, टाइम्स मैगजीन के द्वारा किड्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। टाइम्स मैगजीन के द्वारा वोमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को घोषित किया गया है। बीबी फातिमा को यूएनडीपी इक्वेटर अवार्ड मिला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है। श्रेया सिंह क्या है, आपको याद रखिएगा, मिसेस यूनिवर्स का खिताब इनको मिला है। बाकी जो मैंने बताया वो भी याद रखिएगा। अभी आगे हम लोग फास्ट हो जाएंगे क्योंकि हम लोग एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हो ना। उसके बाद है मिस यूनिवर्स इंडिया। अब एक चीज ध्यान रखना, जो मिस यूनिवर्स इंडिया जीतती है वही भारत का रिप्रेजेंट करती है मिस यूनिवर्स में। ठीक है, जो कि कहां हुआ था मिस यूनिवर्स, थाईलैंड में हुआ था। तो जो मिस यूनिवर्स इंडिया जो बनी थी वो बनी थी आपका मनिका विश्वकर्मा। अब देखो मैंने इसके बारे में बताया था, ये कौन था, ओपाला सुजाता। तो ये था आपका मिस वर्ल्ड 2025। ठीक है, तो 2025 का मिस वर्ल्ड कौन थी, ओपाला सुजाता। फातिमा बोस के बारे में मैंने क्या बताया था। ठीक है, तो ये है मिस यूनिवर्स 2025, याद रखना, मिस यूनिवर्स 2025। ठीक है, और मिसेस, जैसे कि मैंने बताया था मिसेस यूनिवर्स कौन सी बनी थी, मिसेस यूनिवर्स श्रेया सिंह। उसी प्रकार से मिस वर्ल्ड तो आपका कौन है, सुजाता, ओपाला सुजाता। बट मिसेस जो मैंने बोला, मिसेस वर्ल्ड कौन बनी है, तो ये साउथ अफ्रीकन है, मतलब साउथ अफ्रीकन है। ठीक है, और याद रखिएगा पहली अश्वेत महिला है जो आपका मिसेस वर्ल्ड जीती है, याद रखिएगा। तो ये याद रखना, फिर से मेरे साथ एक बार कर लो। सबसे पहले याद रखो जो ओरिजिनल वाला है, मिस वाला, अविवाहित महिला। ठीक है, ज्यादा चांसेस होता है। तो मिस वर्ल्ड जो जीती है ओपाला सुजाता, जो कि थाईलैंड की है। हुआ कहां था, हैदराबाद में हुआ था। दूसरा है मिस यूनिवर्स, कौन है, फातिमा बोस। ठीक है, जो कि कहां हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा जीती कौन है, तो आपका फातिमा बोस। ठीक है, और मिसेस में अगर बोलूं तो मिसेस वर्ल्ड कौन जीती है, तो तेजेगो गेली जीती है। ठीक है, और मिसेस यूनिवर्स कौन जीती है, तो श्रेया सिंह जीती है। ठीक है, ये चीज एकदम कंफर्म रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद है आपका विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म इन नेशनल फिल्म अवार्ड। मैंने अभी बताया था कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो जल्दी से बताइए। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है आपका, याद रखिएगा, नेशनल फिल्म। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड में याद रखना, नेशनल फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि 71 का था, इसमें बेस्ट फिल्म का जो दर्जा मिला था 12th फेल को मिला था। ठीक है, 12th फेल। और देखो ये है आपका लापता लेडीज। याद रखिएगा लापता लेडीज जो थी, लापता लेडीज, याद रखिएगा, चाहे आपका आईफा बोले, आईफा 2025 बोले, या आपका फिल्म फेयर बोले, इन दोनों में याद रखिएगा कौन था, तो आपको याद रखना है लापता लेडीज ही था। ठीक है, क्या बेस्ट फिल्म किसमें, आईफा और फिल्म फेयर में। ठीक है, 12th फेल किसमें था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। और याद रखिएगा टॉक्सिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा भी गया था 55, ठीक है, 55 मतलब 55 नंबर का भारतीय, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको मतलब भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हर साल कहाँ होता है, तो वहीं होता है। ठीक है, गोवा। तो जो आपका 2024 में हुआ था, 2025 वाला अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2000 अब होगा। ठीक है, तो 2024 वाला जो हुआ था वही पूछे जाने का, अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा 55 नंबर का था क्या, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, याद रखिएगा कहां हुआ था, गोवा में हुआ था। ठीक है, इसमें एक अवार्ड दिया जाता है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो कि बेस्ट फिल्म होता है। तो याद रखिएगा बेस्ट फिल्म अगर लिखा हुआ है या गोल्डन, ठीक है, पीकॉक अवार्ड लिखा हुआ है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, तो आपको याद रखना है गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया है, तो टॉक्सिक को। तो बेस्ट फिल्म कौन था, 55 अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भारत में जो होता है। ठीक है, तो टॉक्सिक था, याद रखिएगा। और इसमें जो था फोकस कंट्री कौन था, आपको याद रखना है, तो ये था फोकस, या आपका पार्टनर कंट्री कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अच्छे से याद रखना, ऑस्ट्रेलिया क्या था, पार्टनर कंट्री था। और याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया जाता है, वो है आपका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। याद रखना ये क्या है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किस एक्टर को दिया गया? तो फिलिप नॉइस को दिया गया। अच्छे से याद रखना, फिलिप नॉइस को दिया गया। फिलिप नॉइस जो ये कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हो, और आपका फोकस कंट्री या पार्टनर कंट्री कौन था? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया ही था, इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। और एक होता है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, इसी में हर साल एक अवार्ड होता है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, तो वो किसको दिया गया? विक्रांत मैसी को दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो टॉक्सिक क्या था? बेस्ट फिल्म 55 इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म था, और इसको क्या मिला? गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। लापता लेडीज आपका आईफा में और फिल्म फेयर में मिला। 12th फेल आपका, 12th फेल राष्ट्रीय, 12th फेल, पानी पी लेता हूं उनको। ट्वेल्थ फेल, ठीक है, 12th फेल आपको याद रखना है, ये आपका राष्ट्रीय फिल्म में मिला। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? ऊपर जो मैंने लिखा है होम बाउंड, क्यों इंपॉर्टेंट पता है? 97 जो ऑस्कर हुआ था, जो 2025 वाला, ठीक है, 2025 वाला, इसमें बेस्ट फिल्म कौन था? तो एनोरा था, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट बात है। अब जो 98 नंबर का जो ऑस्कर होगा, उसमें भारत से किसको भेजा गया? भारतीय फिल्म नॉमिनेट करके भारत की तरफ से कौन जाएगा? तो होम बाउंड जाएगा, याद रखिएगा, होम बाउंड। और 97 नंबर का जो हुआ उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? एनोरा को मिला, ये भी चीज याद रखिएगा, आगे हम इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है रेमन मैस्के अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा क्लास लंबा होगा हमको जहां तक समझ में आ रहा है, क्योंकि समझाना भी है आपको, ठीक है, पर थोड़ा फास्ट भी करना पड़ेगा। देखिए, रेमन मैस्के अवार्ड, किस भारतीय संगठन ने 2025 का रेमन मैस्के अवार्ड जीता है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, भारत का जो नोबेल अवार्ड बोला जाता है वो रेमन मैस्के अवार्ड को ही भारत का बोला हूं। एशिया का जो आपका नोबेल अवार्ड जो बोला जाता है वो आपको किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना है, एशिया का नोबेल जो है रेमन मैस्के अवार्ड के द्वारा है को ही बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेमन मैस्के अवार्ड जो है किस सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इंडोनेशिया या फिलीपींस, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पूछा है कि किस भारतीय संगठन को दिया गया है, तो आपको याद रखना है एडुकेट गर्ल। तो आपको पूछा जाएगा 2025 में किस भारतीय संगठन को आपको क्या दिया गया है? रेमन मैस्के अवार्ड दिया गया है, तो एडुकेट गर्ल को दिया गया पहला। टोटल 3 को मिला है, जिसमें एक तो संगठन है और 2 लोग हैं, एक है आपके शाहीन अली और एक है आपके फ्लेवियनो एंटोनियोल। कौन है? फ्लेवियनो एंटोनियो, फ्लेवियनो एंटोनियो, ठीक है। देखो, जो शाहीन अली है ये कहाँ के हैं? शाहीन है मतलब माल वाले लोग हैं, तो मालदीव्स के हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक पॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए मालदीव्स के हैं आपके कार्यकर्ता शाहीन अली, इनको भी मिला है। और फ्लेवियनो एंटोनियो ये कहाँ के? आपके फिलीपींस के हैं, ठीक है। ये भी कार्यकर्ता है जो होमलेस पीपल होते हैं, होमलेस पीपल मतलब जिनका घर नहीं होता है, उनके लिए ये काम करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना, ये शाहीन अली मालदीव्स, फ्लेवियनो एंटिनो आपका शाहीन अली मालदीव्स और फ्लेवियनो एंटोनियोल आपका, शाहीन अली आपका मालदीव्स, ठीक है, और फ्लेवियनो एंटोनियोल आपका फिलीपींस, याद रखना। और एडुकेट गर्ल ये आपका इंडिया का संस्थान है, ठीक है। ये इनकोइस बहुत ही अच्छा याद रखना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकोइस को मिला है, इनकोइस को मिला है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है 170 घंटे की भारतनाट्यम प्रस्तुत करके रिकॉर्ड किन्होंने बनाया? हु इंटर द गोल्डन बुक, मतलब गोल्डन बुक होता है, जैसे कि गिनीज बुक रिकॉर्ड होता है, उसी तरह गोल्डन बुक रिकॉर्ड होता है, जिसमें क्या क्या 170 घंटे भारतनाट्यम वो कॉन्टिन्यूअस क्या किए हैं? डांस किए हैं। तो इनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रेमोना एबेटी पेरी, याद रखिएगा। अब यहाँ है जयंत मिश्रा, जल्दी से बताओ, आपको पूछा जाएगा कि विज्ञान रत्न पुरस्कार, आप सबसे पहले याद रखना, विज्ञान रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है 23 अगस्त को दिया जाता है। क्यों 23 अगस्त को दिया जाता है? क्योंकि 23 अगस्त को हम लोग ने घोषणा किया है कि हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब होता है? तो 23 अगस्त को। इसी दिन आपको एक होता है विज्ञान रत्न पुरस्कार, तो याद रखना किसको मिला विज्ञान रत्न पुरस्कार? तो याद रखना जयंत विष्णु को क्या मिला है? विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान
रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो दिया गया है, विज्ञान रत्न पुरस्कार जो दिया गया है जयंत विष्णु को। रानी मुखर्जी मैंने आपको बता दिया था, रानी मुखर्जी को जो आपका जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था 71 नंबर का 2025 में, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का दर्जा दिया गया था। और पायल कपाडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऑर्डर दी आर्ट्स, ठीक है, ऑर्डर दी आर्ट्स, ठीक है, ऑर्डर दी आर्ट्स से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा, ठीक है। फ्रांस का एक सिविलियन अवार्ड होता है, फ्रांस का क्या होता है, एक सिविलियन अवार्ड होता है, ऑर्डर दी आर्ट्स, उससे पायल कपाडिया को आपको क्या क्या, ये एक निर्माता है, फिल्म निर्माता है, ठीक है, याद रखिएगा। और रानी मुखर्जी जयंत मिश्रा को विज्ञान रत्न पुरस्कार। और भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो तमिलनाडु का नृत्य है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, किसने जीता है, ठीक है, हु वन द यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, किसको मिला है? श्री रविशंकर, सुनील अमृत, सोनाली घोष और वर्षा देशपांडे। हर एक पर्सन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसका जो पहला जिसका आंसर हो जाएगा, किसने जीता है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, तो याद रखिएगा वर्षा देशपांडे, वर्षा देशपांडे, ठीक है। अब ये सोनाली घोष सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक संस्था का नाम आपने सुना होगा IUCN, ठीक है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उनके द्वारा ये सोनाली घोष जो, इनको एक अवार्ड दिया गया है, कैंटो मिलर अवार्ड, कैंटो मिलर अवार्ड। तो आपको पूछा जाएगा, ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, ठीक है, कैंटो मिलर अवार्ड किनको दिया गया है? तो याद रखिएगा कैंटो मिलर अवार्ड जो दिया गया है, किनको दिया गया है? तो सोनाली घोष को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सुनील अमृत कौन थे? याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवाया था। तो सुनील अमृत जो है, इनको ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का जो आपका ब्रिटिश एकेडमी, ठीक है, बुक प्राइज इनको मिला है। तो आपको पूछा जाएगा ब्रिटिश एकेडमी, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ठीक है, बुक प्राइज किनको मिला है? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। तो आपको याद रखना है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसको मिला है? सुनील अमृत को मिला है। श्री श्री रविशंकर, आपको पता होगा आर्ट ऑफ लिविंग के लिए बहुत ही फेमस है, आर्ट ऑफ लिविंग आपने सुना होगा, ठीक है, सब लोग श्वेत कपड़ा पहनते, शांति रहते हैं। तो इनको जो अवार्ड मिला है, ठीक है, लीडर ऑफ, याद रखना, लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला है। क्या मिला है इनको? लीडर, आपको पूछा जाएगा रिसेंटली, लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, किनको दिया गया है? लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड रविशंकर को दिया गया है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज आपको सुनील अमृत को दिया गया है। सोनाली घोष को आपको कैंटो मिलर अवार्ड दिया गया है। और वर्षा पांडे को आपको पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें, एकदम मतलब कोई तोड़ नहीं है वीडियो का, ठीक है, बेहतरीन वीडियो है आपके लिए। आ गया पेन प्रिंटर अवार्ड किसको मिला था? तो 2024 में किसको मिला था, जल्दी से बताओ। पेन प्रिंटर अवार्ड किसको मिला था? तो वो मिला था आपको अरुंधति रॉय को मिला था। 2025 में किसको मिला है? तो ये मिला है आपको, किसको मिला है? लैला अबू लैला को मिला। गीतांजलि श्री बहुत ही न्यूज में थी क्योंकि इनको भी 2022 में मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। कौन सा बुक के लिए? याद करो, टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि, ठीक है। तो गीतांजलि श्री इसलिए अभी न्यूज में है क्योंकि इनको एक अवार्ड मिला है, पेन ट्रांसलेटर अवार्ड। इनको कौन सा? पेन प्रिंटर अवार्ड, पेन ट्रांसलेटर अवार्ड। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड किनको मिला है? तो याद रखिएगा पेन ट्रांसलेटर अवार्ड जो मिला है ये गीतांजलि श्री को मिला है। इनका एक बुक अभी बहुत ही न्यूज में था, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर। क्या था? वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, ठीक है। तो गीतांजलि श्री को याद रखिएगा, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए अभी रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला है? तो आपका पेन ट्रांसलेटर अवार्ड याद रखिएगा, ठीक है। सूर्यवाला के बारे में मैंने आपको बता दिया। सूर्यवाला को कौन सा? तो 34 नंबर का, ठीक है, 34 नंबर का व्यास सम्मान मिला था, व्यास सम्मान। याद रखिएगा सरस्वती सम्मान जो मिला है साधु व्रदसी को मिला है, साधु व्रदसी को मिला है। उनका बुक का नाम है, ठीक है, उनका बुक का नाम क्या है आगे देखेंगे। उनका बुक का नाम है सूर्य नारायणन, ठीक है।
तो अगर सरस्वती सम्मान बोले तो याद रखिएगा साधु व्रदसी को मिला है, साधु व्रदसी को मिला है, ठीक है। और आपको जो अगर पूछेगा व्यास सम्मान किसको मिला है, तो आपको मिला है सूर्य बाला को। ये 2024 का 2025 में दिया गया है और ये 34वां नंबर का है। याद रखिएगा व्यास सम्मान सूर्य बाला को, और बुक का नाम है कौन देश को वासी, ठीक है। गीतांजलि श्री मैंने बताया। विनोद कुमार शुक्ला, सुपर इंपोर्टेंट, सुपर सुपर, भारत में जो सबसे बड़ा, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाता है वो है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है 2024 वाला 2025 में ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, ये आपके छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। याद रखिएगा ये जितना भी मैंने बताया है। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड आपको याद रखना गीतांजलि श्री, लैला अबू लैला को आपको मिला पेन प्रिंटर अवार्ड, सूर्यवाला को मिला है आपको व्यास सम्मान, और विनोद शुक्ला को आपको मिला है आपको ज्ञानपीठ अवार्ड, आपको अवार्ड 59 का। इसी वीडियो में आपको सबको याद भी करवा दूंगा। उसके बाद है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार बनने वाली पहली भारतीय कौन है। मतलब हॉलीवुड का क्या होता है, एक वॉक ऑफ फेम होता है, उसमें नाम किन अभी महिला का आया है, एक्ट्रेस का आया है जो भारत की है, ठीक है, पहली महिला बनी है, स्टार पाने में पहली भारतीय बनी है। तो यह है आपका दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण। नितिनसा गोयल मैंने अभी बताया था, ठीक है, जो आईफा जो अवार्ड हुआ था आईफा, ठीक है, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस नितिनसा गोयल थी, ठीक है। जो आपका फिल्म फेयर था उसमें आलिया भट्ट जो थी आपका बेस्ट एक्ट्रेस थी। और माइकी मेडिसन, याद रखिएगा, चाहे आपका ऑस्कर बोले, ठीक है, चाहे आपका बाफ्ता बोले, दोनों में जो बेस्ट एक्ट्रेस है वो कौन है, वो माइकी मेडिसन है। और किस फिल्म के लिए इनको मिला है, एनोरा के लिए, ठीक है। और बेस्ट एक्टर कौन है, चाहे बाफ्ता बोले, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड, या आपका ऑस्कर बोले, दोनों में याद रखिएगा एड्रियन ब्रोडी, एड्रियन ब्रोडी। इनको किस फिल्म के लिए, द ब्रूटलिस्ट के लिए, द ब्रूटलिस्ट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाफ्ता बोले, ऑस्कर बोले, दोनों में एक्टर एक्ट्रेस बेस्ट किसको मिला है, एक्ट्रेस में माइकी मेडिसन और एक्टर में एड्रियन ब्रोडी। एड्रियन ब्रोडी को ब्रूटलिस्ट के लिए और माइकी मेडिसन को एनोरा के लिए। इतना चीज आप यहां से याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका कि पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड, ये बेसिकली आपका किसको मिला है, यहां ये पूछा जा रहा है। तो ये जो मिला है आपका, ये बेसिकली हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो मिला है दीपिका शेरावत को मिला है, याद रखिएगा। पीटी उषा यहां दिया, आपको याद रखिएगा, भारत की पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी थी किसका, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो भारत की पहली महिला जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी थी। अब यहाँ ये 2% बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मृति मंदाना का। सबसे पहले याद रखना बीसीसीआई का जो 2024 वाला जो अवार्ड है, बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, ठीक है, तो बीसीसीआई के द्वारा 2025 वाला, ठीक है, 2025 वाला जो अवार्ड है, इसमें आपको, ठीक है, आपको बेस्ट मेल में किसको मिला है, बेस्ट मेल क्रिकेटर का अवार्ड किसको दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा, तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और फीमेल में किसको दिया गया है, तो याद रखना स्मृति मंदाना को दिया गया, स्मृति मंदाना को दिया गया, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना बेस्ट बीसीसीआई के द्वारा 2025 का जो हुआ है उसमें बेस्ट फिल्म नहीं, ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा जो बेस्ट प्लेयर है, ठीक है, मेल में जो दिया गया है वो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, और फीमेल में जो दिया गया है आपका स्मृति मंदाना को दिया गया है, याद रखिएगा। साथ ही साथ एक और अवार्ड दिया जाता है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसमें भी मेल में जसप्रीत बुमराह को मिला है और फीमेल में आपको स्मृति मंदाना को मिला है। और एक अवार्ड जो अभी बीसीसीआई के द्वारा दिया गया है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो किसको दिया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। तो ये तो हो गया बीसीसीआई के द्वारा 2025। एक होता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, काउंसिल, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2024 का जो आपका अवार्ड होता है 2025 में देता है। तो याद रखिएगा बेस्ट प्लेयर, ठीक है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, या मतलब बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, या बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ध्यान से सुनना, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर या बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको अवार्ड मिला है, तो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर या बेस्ट
टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये दोनों किसको मिला है? तो याद रखिएगा ये जसप्रीत बुमराह को ही मिला है। बट यही क्वेश्चन चेंज कर देगा, बेस्ट टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? बेस्ट टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए आईसीसी ने किसको घोषित किया है? तो अर्शदीप को किया है। अर्शदीप का नाम आपने सुना होगा, ये बॉलर है, ठीक है, अर्शदीप याद रखिएगा। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर या टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपका अर्शदीप, और महिला में इसी प्रकार से वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? वनडे क्रिकेटर याद रखना, तो स्मृति मंदाना को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी के द्वारा 2024 के लिए, ठीक है। आगे मैं कुछ और भी इसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बट अभी आप इतना याद रखिएगा, ठीक है, जो मैंने बताया। उसके बाद मन्नू भाकर से याद रखिएगा, बीबीसी के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, बीबीसी स्पोर्ट्स, बीबीसी ओमेन ऑफ द ईयर, क्या दिया गया इनको? बीबीसी ओमेन ऑफ द ईयर, ओमेन ऑफ ईयर, बीबीसी के द्वारा ओमेन ऑफ ईयर का अवार्ड दिया गया है स्पोर्ट के क्षेत्र में। 2024 का जो रिजल्ट आया, अभी आया 2025 में, तो बीबीसी ओमेन ऑफ द ईयर स्पोर्ट के सेक्शन में किसको मिला है? मनु भाकर को मिला है। साथ ही साथ स्पोर्ट स्टार अवार्ड 2025, स्पोर्ट स्टार अवार्ड 2025, तो स्पोर्ट स्टार अवार्ड 2025 किसको मिला है? तो मेल में मिला है पीआर श्रीजेश को। स्पोर्ट स्टार अवार्ड, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड भी बोला जाता है उसको, तो स्पोर्ट स्टार अवार्ड 2025 मेल में मिला है पीआर श्रीजेश, आपको पता है हमारे गोलकीपर थे आपके हॉकी टीम के, ठीक है। और फीमेल में जो मिला है आपका स्पोर्ट स्टार अवार्ड वो मन्नू भाकर को मिला है। मन्नू भाकर को बीबीसी वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 भी मिला है आपका खेल के क्षेत्र में। और मन्नू भाकर याद रखिएगा, जो खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, जो दिया गया है 2024 का जो है 2025 में आपका दिया जाता है, ठीक है। तो टोटल उसमें जो है आपके 4 लोग थे, ठीक है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड टोटल 4 लोग थे, उसमें एक आपकी कौन थी? तो आपकी एक मन्नू भाकर भी थी। 4 टोटल कौन थे जिनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था? 25 लाख रुपया दिया जाता है। सबसे पहले मन्नू भाकर शूटिंग याद रखिएगा, उसके बाद आपका डी गुकेश, आपको पता है 2024 में वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे चेस में, वो हो गए। एक हो गए आपके मनप्रीत, ठीक है, एक हो गए आपके मनप्रीत, ठीक है, एक हो गए आपके मनप्रीत नहीं है हरमनप्रीत, ठीक है, इसमें मैं हमेशा मनप्रीत बोल देता हूँ इसीलिए, ठीक है। तो एक है आपका हरमनप्रीत और दूसरे हैं प्रवीण कुमार। तो हरमनप्रीत आपको पता है, ठीक है, हरमनप्रीत जो है हमारे हॉकी के कैप्टन थे, जो हम लोग ने जो ब्रॉन्ज जीता था ना रे आपका जो पेरिस ओलंपिक में, ठीक है, तो उस टीम के कैप्टन थे आपके हरमनप्रीत। और एक नाम याद रखना है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है, कूदते हैं ऊंचा कूद, पैरा एथलीट है, वो भी गोल्ड लेके आए थे पैरा ओलंपिक्स में, ठीक है। तो स्पोर्ट वाला हम लोग अलग करेंगे, बट इतना जरूर याद रखिएगा जो चीज मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। देखिए घबराइए नहीं, ठीक है, बस इतना दिमाग में रखिएगा कि जो सर ने बता दिया है उसको करके जाना है। 2 बार देखे, 3 बार वीडियो देखे, सोते हुए देखे, ठीक है, पर देख के जाना है। उसके बाद ये बहुत ही फेमस न्यूज भी था, जब हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर, आपको पता होगा ऑस्कर फॉर मैजिक माना जाता है। ऑस्कर फॉर मैजिक एक अवार्ड है, वो किसने जीता है? तो सुहानी सहाय ने जीता है। अब यहां याद रखिएगा, यहां अलेक्जेंडर स्मिथ एक अवार्ड आता है, सशस्त्र रामानुजन अवार्ड। तो सशस्त्र रामानुजन अवार्ड किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ ने। 2024 में कौन जीता था सशस्त्र रामानुजन अवार्ड? 2024 में कौन जीता था? उसका भी नाम अलेक्जेंडर स्मिथ नहीं था, अलेक्जेंडर डुन था, डुन। और यह अलेक्जेंडर स्मिथ। तो सशस्त्र रामानुजन अवार्ड जो है आपका 2025 वाला कौन जीता है? सशस्त्र रामानुजन अवार्ड 2025 वाला तो अलेक्जेंडर स्मिथ ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको एक चीज में और कोई आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला है नहीं, ठीक है, जो मैं आपको एक ऑप्शन का वैल्यू है, ठीक है, जो मैंने यहाँ क्रिएट किया है। उसके बाद है आपका साबिर हुसैन, याद रखिएगा ये भी एक साइंटिस्ट है, इनको एक अवार्ड मिला है ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड। तो आपको पूछा जाएगा किस भारतीय को रिसेंटली ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किस साइंटिस्ट को दिया गया ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय अवार्ड 2025? तो साबिर हुसैन को मिला है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, आपका संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोग्राम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ
बट एक होता है चैंपियन ऑफ द अर्थ और एक होता है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ। इनको जो मिला है आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा, क्या मिला है आपको, क्या मिला है, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ आपको इनको मिला है। जिनाली मोदी को क्या मिला है, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है, आपको याद रखना है। क्या मिला है, चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है इनको मिला है, जिनाली मोदी को, याद रखिएगा चैंपियन ऑफ द अर्थ। साबिर हुसैन को मिला है ब्रिक्स इंटरनेशनल 2025 और अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है सशस्त्र रामानुजन अवार्ड और सुहानी सहाय को ऑस्कर फॉर मैजिक। ठीक है, आगे थोड़ा फास्ट हम लोग हो जाएंगे, ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, जिनाली मोदी, ये सब याद रखिएगा। आंखें हम लोग थोड़ा फास्ट कर लेंगे ताकि, क्योंकि ये ऐसा है ना, सब बहुत सारी चीजें। अब देखिए एक आ गया, देखिए साहित्य एकेडमी अवार्ड होता है, एक होता है साहित्य एकेडमी बाल पुरस्कार और एक होता है साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार। तो साहित्य एकेडमी अवार्ड अभी तक नहीं दिया गया, जो मेन है वो 2024 वाला ही आपको याद रखना है। साहित्य एकेडमी बाल पुरस्कार और युवा पुरस्कार दे दिया गया है। तो देखिए यहां पूछा है कि बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी में किसको दिया गया है, तो आपको याद रखिएगा सुशीला शुक्ला को दिया गया है, सुशीला शुक्ला को दिया गया है। और इंग्लिश में किसको दिया गया है, तो नितिन आपका कुशाल्पा को दिया गया है, नितिन कुशाल्पा। तो सुशील शुक्ला को दिया गया है आपको क्या, बाल पुरस्कार दिया गया आपका हिंदी में, बाल पुरस्कार आपको हिंदी में किसको दिया गया है, सुशील शुक्ला को, और इंग्लिश में किसको दिया गया है, नितिन को। यह है बाल पुरस्कार। और एक है साहित्य युवा पुरस्कार। तो साहित्य युवा पुरस्कार जो हिंदी में किसको मिला है, हिंदी में साहित्य युवा पुरस्कार, तो याद रखिएगा पार्वती तिर्की। ठीक है, और आपका, ठीक है, साहित्य युवा पुरस्कार इंग्लिश में किसको मिला है, तो आपको याद रखना है किसको मिला है, तो ये मिला है अद्वैत कोठारी को। अब ध्यान से समझना, जो साहित्य एकेडमी अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड जो मेन वाला होता है 2024 में किसको किसको मिला था, इंग्लिश में मिला था, आपको याद रखना है, आपको एस्ट्रिन को मिला था, एस्टेरिन को मिला था। हिंदी में किसको मिला था, गगन गिल को मिला था, गगन गिल को मिला था, याद रखिएगा गगन गिल को मिला था, हिंदी में ये पूछा गया था, और इंग्लिश में मिला था एस्टेरिन को मिला था। ये भी चीज याद रखिएगा। बाकी ये चीज जो मैंने बताया ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है, तो मैंने अभी बताया, आप फास्ट करेंगे थोड़ा क्योंकि बहुत चीज हम लोगों ने कर लिया है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको मिला है, 2025 वाला, 25 वाला पूछा है, तो किसको मिला है, भानु मुश्ताक को मिला है। इसका बुक का नाम क्या था, तो हार्ट लैंप। अगर यही मैं पूछ दूं कि मैन बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसको मिला था, 2024, तो ये जो मिला था 2024 वाला जो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, ये जेनी एरनबेक को मिला था, ये जर्मनी की थी, और इनका बुक का नाम था कैरोस। ठीक है, ये कैरोस, ये 2024 वाला है। ठीक है, ये 2025 वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक है आपका मैन बुकर इंटरनेशनल हो गया, और मैन बुकर अवार्ड बोले इंटरनेशनल नहीं लगाएगा, तो वो किसको मिला है, 2025 वाला मैन बुकर। तो मैन बुकर जो मिला है 2025 वाला, ये मिला है डेविड सलाई को, इनका बुक का नाम है फ्लैश। और 2024 वाला किसको मिला था, मैन बुकर, ठीक है, 2024 वाला, तो ये आपको याद रखना है, समांता हार्वे को मिला था, समांता हार्वे है ये, इनको मिला था, इनका बुक का नाम था ऑर्बिटल। अच्छे से आप ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो भी चीज मैंने बताया, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, काफी। उसके बाद है सरस्वती सम्मान, मैंने बताया था, एक होता है सरस्वती सम्मान, एक है व्यास सम्मान, एक है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड, तीनों मैंने बताया था। जल्दी से बताओ, तो जो सरस्वती सम्मान जो दिया गया 100 फॉर सरस्वती, 100 फॉर साधु। ठीक है, तो आपको साधु वृदसी को दिया गया था। ठीक है, तो वृदसी स्वामी लिखा हुआ यहाँ, तो वृदसी स्वामी को दिया गया था सूर्य नारायण के लिए। ठीक है, सूर्य नारायण के लिए। एक बार बुक का नाम देख लेता हूँ, कहीं मैं गलती ना बता दूं, सूर्य नारायण ही था ना। ठीक है, तो जो सरस्वती सम्मान जो दिया गया है आपका स्वामी नारायण है। ठीक है, स्वामी नारायण है, याद रखिए। सरस्वती सम्मान जो दिया गया है स्वामी नारायण के लिए, बुक का इनका जो कृति था, ठीक है, आपका सूर्य नारायण के लिए। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान जो दिया गया साधु वृदसी को दिया गया, वृदसी स्वामी को दिया गया, सूर्य नारायण के लिए दिया गया। सूर्यबाला को क्या मिला था, आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किस चीज के लिए, कौन देश को वासी, इनका कृति का नाम क्या था, कौन देश को वासी। विनोद कुमार शुक्ल को क्या मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 59 नंबर का, याद रखिएगा। सुनील अमृत को क्या मिला था, ब्रिटिश एकेडमी, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज,
याद रखना, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज सुनील अमृत को। इनका पता है इनका बुक का नाम क्या है? बर्निंग अर्थ, बर्निंग अर्थ। ठीक है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपके जो भी नियर डियर जो है, ठीक है, उनका बहुत काम आएगा, क्योंकि आप तो निकाल लोगे, उनको पास भेजोगे नहीं। ठीक है, तो जरूर ही भेज देना, सब यहीं से आने वाला है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोदी जी को क्या क्या अवार्ड मिला है, कहां कहां से दिया गया है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ माकारियोस। देखो मोदी जी, मैं यहां लिखता हूं मोदी जी, मोदी जी। सबसे पहले याद रखना साइप्रस, साइप्रस आप एक कंट्री है साइप्रस, जिसका कैपिटल है निकोसिया। तो इसके द्वारा जो दिया गया है ऑर्डर ऑफ माकारियोस, लास्ट वाला याद रखना, ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3, तो माकारियोस 3, तो ऑर्डर ऑफ माकारियोस कहां के द्वारा दिया गया आपको याद रखना है, साइप्रस। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस, साउथर्न क्रॉस याद रखोगे, ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस, क्रॉस लगा दिया, जलील कर दिया आपको, तो ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस। ठीक है, ये जो है साउथर्न क्रॉस किसके द्वारा दिया गया? ब्राजील के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा, ब्राजील के द्वारा। एक है ऑर्डर ऑफ मीराबिलीज, मीराबिलीज। ठीक है, मीराबिलीज, मीरा ने किसका नाम लिया था? मीरा किसका नाम लेती थी? तो नाम लेती थी, नाम मतलब नाम्बिया, मीरा नाम लेती थी सिर्फ कान्हा का, तो मीरा बिलीज याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ मीरा बिलीज किसने दिया है? तो नामेबिया, नामेबिया का कैपिटल क्या है? विंड हॉक, नामेबिया, नामेबिया याद रखना। तो ये तीन तो सबसे पहले याद रखो। ऑर्डर ऑफ माकारियोस साइप्रस के द्वारा दिया गया है, साउथर्न क्रॉस आपका ब्राजील के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और नामेबिया के द्वारा आपका मीरा बिलीज दिया गया है, और श्रीलंका के द्वारा आपका मित्र भूषण दिया गया है, मित्र भूषण दिया गया है, भूषण, मित्र भूषण श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। और ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन, ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन ये किसके द्वारा दिया गया है? तो मॉरिशियस के द्वारा दिया गया है, मॉरिशियस के द्वारा दिया गया है। और एक और याद रखना, अर्जेंटीना के द्वारा ब्यूनो एरिस में दिया गया था। अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? ब्यूनो एरिस। अर्जेंटीना का करेंसी क्या है? यूरो। तो अर्जेंटीना के द्वारा जो दिया गया था ब्यूनो एरिस में, ये था आपका की टू सिटी, की टू सिटी। तो की टू सिटी जो दिया गया था ये अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया था, ये भी चीज आपको याद रखना है। अर्जेंटीना, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते। देखो मित्र भूषण जो दिया गया है श्रीलंका के द्वारा, ऑर्डर ऑफ मीराबिलीज जो दिया गया है नामेबिया के द्वारा, ठीक है, साइप्रस के द्वारा ऑर्डर ऑफ माकारियोस दिया गया। क्या दिया गया है? ऑर्डर ऑफ माकारियोस दिया गया है। साउथर्न क्रॉस, ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस ब्राजील के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन जो दिया गया है मॉरिशियस के द्वारा दिया गया है। की टू सिटी जो है अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया है। ये सब चीज याद रखिएगा, कम से कम मोदी जी से इतना याद रखिए। द्रौपदी मुर्मू से दो याद रखोगे, एक दिया गया है स्लोवाकिया के द्वारा, ठीक है, जो दिया गया है स्लोवाकिया के द्वारा दिया गया, और एक दिया गया पुर्तगाल के द्वारा, ठीक है। तो पुर्तगाल के दिया गया ऑनर ऑफ सिटी या सिटी ऑफ ऑनर, वो की टू सिटी था, ये ऑनर ऑफ सिटी है। तो ऑनर ऑफ सिटी, ऑनर ऑफ सिटी, तो ऑनर ऑफ सिटी जो दिया गया है आपको द्रौपदी मुर्मू को कौन किसके द्वारा? तो पुर्तगाल के द्वारा। और डॉक्टर मानद की उपाधि, डॉक्टर मानद की उपाधि, डॉक्टर मानद की उपाधि जो दिया गया है आपको किसके द्वारा? तो स्लोवाकिया के द्वारा। तो दो द्रौपदी मुर्मू से याद रखोगे, ऑनर ऑफ सिटी पुर्तगाल के द्वारा, डॉक्टर मानद की उपाधि स्लोवाकिया के द्वारा, ठीक है। यहां है मधुसूदन देसाई, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, याद रखिएगा। कॉम्पेनियन, ये पता है ना, इस बार पिछला बार जो पूछा गया था ये आपका एक्सरसाइज में घुमा दिया था, कॉम्पेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है, फिजी सरकार के द्वारा। तो कॉम्पेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, कॉम्पेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी, कॉम्पेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, कॉम्पेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी किसको दिया गया है? मधुसूदन देसाई को। सुनील मित्तल को दिया गया है ब्रिटेन सरकार के द्वारा, ठीक है, ब्रिटेन सरकार के द्वारा क्या दिया गया है? ब्रिटेन सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि।
तो आपको पूछा जाएगा रिसेंटली नाइटहुड का उपाधि किसको दिया गया है ब्रिटेन सरकार के द्वारा, तो सुनील मित्तल को। इतना आपको यहां से याद रखना है। एक बार फिर से इस वीडियो का आपको एग्जाम से पहले जाने कम से कम 2 बार तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक कांस फिल्म फेस्टिवल, आपको पता है कांस फिल्म फेस्टिवल का बस एक चीज आपको याद रखना है कि बेस्ट फिल्म किसको मिला था, ये फ्रांस में होता है। किसको मिला था, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। टॉक्सिक बेस्ट फिल्म कहां मिला था, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी दिया गया था, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 55 आपको याद रखना है। आपका इंडिया इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था गोवा में, उसे बेस्ट फिल्म कौन सा था, टॉक्सिक था, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। कॉन्क्लेव, ये आपको पूछा जा चुका है एक्सरसाइज में, ठीक है, कौन सा था याद रखिएगा, तो बाफ्ता में जो बेस्ट फिल्म था, तो बाफ्ता में जो बेस्ट फिल्म था, बाफ्ता का फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड, तो इसमें कौन था बेस्ट फिल्म, कॉन्क्लेव। एनोरा जो बेस्ट फिल्म किस में था, तो याद रखिएगा एनोरा जो बेस्ट फिल्म था ये था आपका ऑस्कर में, जो 97 नंबर का जो ऑस्कर हुआ था उसमें, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका फास्ट करेंगे। मिस वर्ल्ड कौन जीती है, तो मैंने बता दिया था मिस वर्ल्ड जो जीती है, कौन जीती है बताओ, मिस वर्ल्ड 2025, तो सुचाता। ये कौन है, श्रेया सिंह कौन है, मिसेस यूनिवर्स है, ठीक है। फातिमा बोस कौन है, ये मिस यूनिवर्स है। ये कौन है, तेजिगो गाले कौन है, तो ये मिस वर्ल्ड है, मिसेस वर्ल्ड है। मिस वर्ल्ड बोलेगा तो सुचाता, मिसेस वर्ल्ड बोलेगा तो आपका तेजिगो, ठीक है। और मिस यूनिवर्स बोलेगा तो फातिमा, मिसेस यूनिवर्स बोलेगा तो श्रेया सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। अब मिस यूनिवर्स इंडिया बोलेगा तो आपका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा। एबल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एबल प्राइज माना जाता है गणित का, इसको क्या माना जाता है, नोबेल अवार्ड माना जाता है। तो याद रखिएगा एबल प्राइज जो मिला है ये किसको मिला है, तो याद रखिएगा ये जापान के एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ है मसाकी काजावारा। तो याद रखिएगा एबल अवार्ड किसको मिला है, एबल अवार्ड किसको मिला है, तो मसाकी काजावारा को मिला है। अच्छे से याद रखिएगा 2025 में। लियू जियाकुन बहुत इंपॉर्टेंट है, लियू जियाकुन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनको क्या मिला है, लियू जियाकुन को, तो याद रखिएगा लियू जियाकुन को क्या मिला है, तो याद रखिएगा प्रिट्जगर अवार्ड, PIZKER। वास्तुकला के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, वो प्रिट्जगर अवार्ड होता है, जो लियू जियाकुन को मिला है। एंटोनियो कोस्टा और केर स्टेमर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बट केर स्टेमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटेन का भी प्राइम मिनिस्टर और इनको भारत के तरफ से इनको लिविंग ब्रिज से सम्मानित किया गया है। आप बोलो लिविंग ब्रिज अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, भारत के द्वारा लिविंग ब्रिज से किसको सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है केर स्टेमर को किया गया। एंटोनियो कोस्टा, याद रखो एंटोनियो कोस्टा क्यों न्यूज में थे, याद रखिएगा इसलिए न्यूज में थे क्योंकि 2024 का यूनेस्को शांति पुरस्कार, 2024 का यूनेस्को शांति पुरस्कार आपको एंटोनियो कोस्टा को मिला, केर स्टेमर को लिविंग ब्रिज, ठीक है, लियू जियाकुन को प्रिट्जगर अवार्ड, मसाकी काजावारा को आपको याद रखना है एबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, सबको पता है, पहले भी मैंने बताया था, ये बहुत बड़ी मूर्तिकार है। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको मिला है, कुमार मंगलम बिरला, सोनू निगम, मरियंजला हंगरिया या रामासूत्र, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा रामासूत्र। कुमार मंगलम बिरला को 2 अवार्ड मिला है, याद रखना है। सबसे पहला अवार्ड मिला है इसको दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, थोड़ा सुनना, लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, और याद रखिएगा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है इनको, ठीक है, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड। तो बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड मिला है क्योंकि भारत और यूएस का पार्टनरशिप बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है बिजनेस के तौर पे, तो बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड और लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। देखो अगर बोलेगा लता मंगेशकर अवार्ड 2025 किसको मिला है, लता मंगेशकर अवार्ड 2025 तो सोनू निगम, बट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है, तो कुमार मंगलम बिरला। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है, तो कुमार मंगलम बिरला। और ये जो मारिया एंजेला है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 2025 का जो खाद्य पुरस्कार मिला है, 2025 का जो फूड अवार्ड मिला है, वर्ल्ड फूड अवार्ड, क्या है, वर्ल्ड फूड अवार्ड जो दिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड फूड अवार्ड जो दिया गया है 2025 का, वो किसको दिया गया है, आपको मारिया एंजेला को दिया गया। अब फास्ट करेंगे, ठीक है, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। चलो यही आ गया कि 2025 का खाद्य पुरस्कार 2025 का किसको मिला है, तो ये मिला है आपको मारिया एंजेला को मिला है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड, जीपी
बिरला मेमोरियल अवार्ड। तो याद रखिएगा जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड किसको मिला है, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड किसको मिला है, तो वी नारायणन को। याद रखिएगा अभी जो 11वें नंबर के जो इसरो के चेयरमैन हैं, इसरो के चेयरमैन 11वें नंबर के जो इसरो के चेयरमैन वो कौन है, तो ये आपके डॉक्टर वी नारायणन ही हैं, ठीक है। इनको जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड मिला है। क्या मिला है, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड मिला है। एक बार सब लोग हाइप, जल्दी आप बटन पे क्लिक करो और एक बार जल्दी से स्टेटस में आप लोग शेयर करोगे और आप लोग कमेंट करोगे कि सर कैसा लगा आपको ये क्लास, ठीक है। बताओ कैसा लगा सर का ये क्लास, अब जल्दी से बताओगे एक बार नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो 11th इसरो हो गया। जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड आपको याद रखना किसको मिला है, डॉक्टर वी नारायण, जो कि 11वें नंबर के अभी चेयरमैन बने हुए हैं। मारिया एंजेला को क्या मिला है, अंतरराष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार मिला है। और ये है प्रेमचंद्र फुकाराम, ठीक है। याद रखना इनको मिला है ललित कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी अवार्ड। याद रखना ललित कला एकेडमी अवार्ड किसको मिला है, प्रेमचंद फुकाराम को ललित कला एकेडमी अवार्ड। नितिन गडकरी को क्या मिला है, लोकमान्य तिलक अवार्ड, लोकमान्य तिलक अवार्ड, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला है, तो लोकमान्य तिलक अवार्ड नितिन गडकरी को मिला है। ललित कला एकेडमी अवार्ड किसको मिला है, तो प्रेमचंद्र फुकाराम को मिला है, ठीक है। उसके बाद है रामसर अवार्ड। क्या है आपका रामसर अवार्ड, क्या है रामसर अवार्ड। देखिए रामसर अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने, तो एक महिला है जिनको पहला रामसर अवार्ड दिया गया है, वो है आपका कौन है, तो जयश्री वेंकटेश, जयश्री वेंकटेश। देखिए रामसर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा जयश्री। रामसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। याद रखिएगा भारत में कितने पूरे रामसर साइट हो गए, 94 हो गए हैं। याद रखिएगा बिहार में कितने हो गए, 6 हो गए हैं। 3 जो सबसे नया वाला है जल्दी से बताओ, तो आपको एक तो पता होगा गोकुल जलाशय, ठीक है, गोकुल जलाशय, गोकुल रिजर्वेयर या गोकुल जलाशय, जो कि कहाँ है आपका बक्सर में है, बक्सर में है, ठीक है। गोकुल जलाशय बक्सर में, गोकुल जलाशय बक्सर में, ठीक है। उसके बाद एक है आपका उदयपुर झील, उदयपुर लेक या उदयपुर झील, उदयपुर झील, ठीक है। उदयपुर झील कहाँ है, तो ये पश्चिमी चंपारण में, वेस्टर्न चंपारण में है, वेस्टर्न चंपारण में है आपका उदयपुर झील। गोकुल जलाशय बक्सर में। और सबसे जो लेटेस्ट है आपका कटिहार का गोगाबिल झील, ठीक है, गोगाबिल। तो गोगाबिल जो झील है, ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट वाला आपका रामसर साइट है, ये आपका कहाँ है, तो ये कटिहार में है। और यही जो है 94 नंबर का है। तो भारत में अभी टोटल कितना है, 94 है। 3 जो लेटेस्ट बिहार में है, गोकुल जलाशय बक्सर में है, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है, और गोगाबिल झील जो है आपका कटिहार में है। याद रखिएगा। इस बार का थीम क्या था, 2 फरवरी जो हम लोग अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाते, इस बार का थीम क्या था जल्दी बताओ, तो वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। याद रखिएगा, ठीक है। अब ये माधव गाडगिल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको याद हो। जैसे मैंने बताया कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025, यंग चैंपियन अवार्ड 2025 जो मिला है, ये आपका किसको मिला है, जिलानी मोदी को मिला है। बट 2024 में आपको माधव गाडगिल को कौन सा अवार्ड मिला था, आपको याद रखना है चैंपियन ऑफ द अर्थ। सिंपल लिखा हुआ है, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 किसको मिला है, भारत से, तो माधव गाडगिल। और 2025 में यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ किसको मिला है, तो जिलानी मोदी को मिला है। याद रखिएगा, ठीक है, प्लीज इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एक है ललित कला एकेडमी, ठीक है, अवार्ड, तो वो मिला है पीछे मैंने बताया ना प्रेमचंद को। और ये संगीत कला एकेडमी, तो संगीत कला एकेडमी जो मिला है RK श्री राम कुमार को मिला है। अच्छे से याद रखिएगा। सोनू निगम को क्या मिला है, तो लता मंगेशकर अवार्ड 2025 मिला है। उसके बाद स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसको मिला है, गुंटेर बलोच को, ला पेरेस को, सुनीता नानी को या पीटर ग्लिक को। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर प्राइज जो मिला है याद रखिएगा, वाटर प्राइज वो मिला है गुंटेर बोलेज को। ला प्रेस इसलिए न्यूज में था क्योंकि यूनेस्को के द्वारा स्वतंत्रता प्रेस के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रेसिंग करने के लिए यूनेस्को के द्वारा एक स्वतंत्रता पुरस्कार दिया जाता है। तो किस प्रेस को दिया गया है, तो ला प्रेस को दिया गया। अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गुंटेर बुलेज को क्या हुआ है, तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज आपको याद रखना है। उसके बाद है पीएम अवार्ड, ठीक है, पीएम अवार्ड फॉर एक कौन सा ऐसा ऐप है जिसको एक्सीलेंस के लिए अवार्ड मिला, उस अवार्ड का नाम क्या है, पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ठीक है।
तो कौन सा है? पोषण ट्रैकर, एआई किरण, प्रतिभा सेतु या मित्रा पोर्टल, सभी इंपॉर्टेंट है। ऐप एंड पोर्टल हमने आपको करवा दिया, प्लीज आप अच्छे से जाके देखिए। अब देखो एआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो महिला आयोग के द्वारा, वोमेन कमीशन के द्वारा। प्रतिभा सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। मित्रा पोर्टल और आई स्पोर्ट पोर्टल दोनों मैंने बताया था, एक बताया था आई स्पोर्ट और दूसरा मैंने बताया था मित्रा। ये दोनों किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये दोनों किया गया था आपका सेबी के द्वारा। ये जो है आपका पोषण ट्रैकर ही इसका सही आंसर है। और पोषण ट्रैकर जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये बनाया गया है पोषण ट्रैकर, जिसको पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है लता दीनानाथ, मैंने दो चीज बताया था, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड और आपका बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? आपको कुमार मंगलम बिरला को मिला है, ये चीज याद रखिएगा। तो किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला को मिला है। सुधा मूर्ति क्यों न्यूज में थी? इन्होंने एक बुक लिखा था सर्कल ऑफ लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ। तो सर्कल ऑफ लाइफ जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया? सर्कल ऑफ लाइफ, तो आपका सुधा मूर्ति। यहाँ ए जो है ना, ये ए यंग लीडर अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये जो दिया गया था ऑप्शन में आ गया ये, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच जो था उसने क्या दिया है? यंग लीडर अवार्ड दिया है, ठीक है। अब जो यंग लीडर अवार्ड है मिला किसको है? तो याद रखना राम मोहन को मिला है। यंग लीडर अवार्ड राम मोहन को मिला है आपका यंग लीडर अवार्ड, ठीक है। यंग लीडर अवार्ड जो मिला है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है वो यंग लीडर अवार्ड, वो किसको मिला है? राम मोहन को, ठीक है। और ये तो खैर क्वेश्चन आपको पता ही था। उसके बाद है आपका कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता है? ठीक है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन। देखिए तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन जो जीता है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो ये जीता है आपका कौन? मोनार्डो डुप्लेंटिस, ठीक है, मोनार्डो डुप्लेंटिस, ठीक है। और फीमेल अगर बोले तो सिमोन ब्लिस, सिमोन ब्लिस। तो याद रखना पूछा क्या, अगर लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मेल अगर पूछेगा तो ये होगा, फीमेल अगर पूछेगा तो ये होगा। तो ये मेल पूछा है तो ये होगा। अब ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैलन डी और पुरस्कार होता है जो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, बैलन डी और 2025 याद रखना। मेल में किसको मिला है? तो ओस्मान डेम्बेली को मिला है। और फीमेल में किसको मिला है? तो एतेना बोनामाती को मिला है। बैलन डी और पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, मैंने बता दिया किसको मिला है? तो इनकोइस को मिला है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी है, पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद है आपका कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कितने बच्चों को चयनित किया? तो बच्चे क्या बोलते हैं? सताते हैं। तो 17 बच्चों को क्या मिला है? पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है ये मैंने करवा दिया स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किसको मिला है? स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मेल में किसको मिला था? पीआर श्रीजेश को। फीमेल में किसको मिला है? तो फीमेल में मिला है आपका किसको? मन्नू भाकर को मिला। स्मृति मंदाना के बारे में मैंने बता दिया। बीसीसीआई आपका जो बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है स्मृति मंदाना को द्वारा 2025 में। प्लस आपका इसको जो विजडन क्रिकेटर अवार्ड होता है उसमें भी बेस्ट फीमेल में इनको ही मिला है। प्लस आपका जो 2024 वाला जो अवार्ड था आपका आईसीसी का, उसमें भी बेस्ट वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में भी इनको ही मिला है, याद रखिएगा। उसके बाद एक ग्रैमी अवार्ड, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखना ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? 2 पर्सन का नाम याद रखो, एक है बियोंसी और एक है कैड्रिक लैमर। ये दोनों म्यूजिशियन है, कैड्रिक लैमर। याद रखिएगा अगर आपको पूछेगा कि सॉन्ग ऑफ ईयर, सॉन्ग ऑफ ईयर, ठीक है, या रिकॉर्ड ऑफ ईयर, रिकॉर्ड ऑफ ईयर, तो सॉन्ग ऑफ ईयर बोले या रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बोले, सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये मिला है कैड्रिक लैमर को मिला। इसका जो जो गीत का नाम है नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस को मिला है। आपको याद रखना कैड्रिक लैमर जो है, कैड्रिक लैमर को सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग का नाम क्या है? नॉट लाइक अस। यहां पूछा है एल्बम ऑफ द ईयर, तो ये मिला है बियोंसे को, ठीक है। ये एक महिला आपका गायक है और इनका जो आपका जो सॉन्ग का नाम था वो था काउबॉय कार्टर, काउबॉय कार्टर,
काउबॉय कार्टर। तो काउबॉय कार्टर के लिए बियोंसे को क्या मिला है, एल्बम ऑफ द ईयर। सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस के लिए कैड्रिक लेमर को मिला है, याद रखिएगा। और किस चीज से रिलेटेड है ग्रैमी अवार्ड, तो म्यूजिक के क्षेत्र से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ये भी हमने कर लिया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ओमेन ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है, तो मन्नू भाकर को मिला है, याद रखिएगा। टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर ओमेन कुछ भारतीय महिला को मिला है, आपका पूर्णिमा देवी बर्मन को। और ये तेजस्वी मनोज को मैंने क्या बोला था, किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, आपका टाइम्स मैगजीन के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद है यहाँ आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर। मैंने बताया था कि आईसीसी का जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया था, जसप्रीत बुमराह को। बट यहां पूछा है कि आईसीसी मेंस T20, तो T20 किसको, आपको अर्शदीप को। अब देखो T20 ये हो गया, क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह हो गया। तो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया था, तो अफगानिस्तान के कौन थे ये, अजमेतुल्ला उमरजई। इनको ही 2024 का आपका वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी के द्वारा घोषित किया गया था। बाकी मैंने बता दिया जसप्रीत बुमराह क्या है और आपके अर्शदीप क्या है, ठीक है। उसके बाद आईसीसी ओमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मैंने बताया था ओडीआई अगर बोलेगा तो आपको मारना है स्मृति मंदाना, और अगर बोलेगा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर या क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस महिला को मिला आईसीसी के द्वारा, तो आपको याद रखना एमएलए कैरे को। इनको क्या मिला, क्रिकेटर ऑफ ईयर और वन आपका T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो याद रखिएगा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला, स्मृति मंदाना को, और क्रिकेटर ऑफ द ईयर और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला, एमएलए कैरे को, जो आईसीसी के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा 2024 के लिए 2025 में आया। ये सब हो गया। ऑस्कर 2025 में बेस्ट फिल्म कौन सा था, तो ऑस्कर 2025 में जो बेस्ट फिल्म था वो एनोरा था, ठीक है। आपका बाफ्ता में कौन था, तो कॉन्क्लेव था। 55 नंबर का भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में कौन सा था, तो टॉक्सिक था। और द ब्रूटलिस्ट किस में था, तो आपका जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाता जो ड्रामा का जो ड्रामा के लिए जो बेस्ट फिल्म मिला था वो द ब्रूटलिस्ट था, ठीक है। एनोरा किसके लिए, ऑस्कर, कॉन्क्लेव, बाफ्ता, टॉक्सिक, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। उसके बाद रिपब्लिक डे। अगर रिपब्लिक डे का बात करते हैं तो बेस्ट जो झांकी का दर्जा था वो किसको दिया गया था, किस राज्य को दिया गया था, तो आपको मैंने बताया था महाकुंभ को इन्होंने दर्शाया था। और ये है आपका कहाँ गया, उत्तर प्रदेश है। और ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि हमारे चीफ गेस्ट कौन थे 2025 वाला आपका रिपब्लिक डे में, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रोविंतो सोविंतो, ठीक है, प्रोबो सोविंतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और बेस्ट झांकी का दर्जा किसको मिला, ठीक है, तो ये मिला आपको उत्तर प्रदेश को मिला, महाकुंभ को इन्होंने दर्शाया था, याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा क्यों न्यूज में था, क्योंकि जो आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो आता है, ठीक है, नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया था पहली बार, ठीक है, आपका क्या वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, तो उसमें टॉप पे कौन था, उड़ीसा था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 कितने लोगों को दिया गया है, तो 4 लोगों को। कौन कौन था जल्दी से बताइए। एक तो आपको आ गया डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश हो गए। दूसरे जो कि चेस खेलते हैं, एक थे प्रवीण, ऊंची कूद, पैरा एथलीट हैं, ऊंची कूद करते हैं। एक है आपके हरमनप्रीत जो कि हॉकी से रिलेटेड है, और एक है आपके मन्नू भाकर जो मैंने आपको बता दिया। टोटल 4 लोगों को मिला था, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका इंग्लिश में साहित्य, मैंने बता दिया इंग्लिश में जो साहित्य अवार्ड मिला था वो मिला था एस्ट्रिन को, हिंदी में जो मिला था वो गगन गिल को मिला था, और जो आपका संस्कृत में जो है वो आपका दीपक कुमार को मिला था, याद रखिएगा। हिंदी गगन गिल, इंग्लिश एस्टेरिन, और आपका संस्कृत दीपक कुमार। ये है नमिता गोखले, इनका एक बुक का नाम मैंने बताया था, याद आया, नमी है कहाँ, मार्स में, ठीक है, तो मार्स से रिलेटेड बुक था, द स्टोरी ऑफ मार्स, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है यूएन, क्या है, यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो दिया गया, जल्दी से बताइए। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 वाला है, माधव गोडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 वाला।
और यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? जिनाली मोदी को दिया गया। सत्यजीत रे, मैंने बताया था सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था? फिलिप नॉइस को, जो कि कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, पार्टनर कंट्री भी कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया ही था, याद रखिएगा। और विक्रांत मैसी को क्या दिया गया था? भारतीय पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से घोषित किया गया था विक्रांत मैसी को। ठीक है, उसके बाद है सशस्त्र रामानुजन अवार्ड 2024 वाला बोलेगा तो अलेक्जेंडर धुन, और 2025 वाला बोलेगा तो अलेक्जेंडर स्मिथ, अलेक्जेंडर स्मिथ 2025, 2024 अलेक्जेंडर धुन। नेशनल वाटर अवार्ड 2024 वाला किसको मिला है? कौन सा स्टेट है जिसको नेशनल वाटर अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा। आईफा वर्ल्ड स्पेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल IAF मतलब है ना IAF स्पेस अवार्ड होता है, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल के द्वारा ये दिया जाता है। तो IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 में ये जो दिया गया था, किसको दिया गया था? तो आपको याद रखना है, आपको S सोमनाथ को दिया गया था। 10वें नंबर के आपके इसरो के चेयरमैन थे। वी नारायण जो 11वें नंबर के इसरो के चेयरमैन, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड, याद रखिएगा। 11वें नंबर के इसरो के चेयरमैन है। साबिर हुसैन को क्या दिया गया था? तो ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड, ये भी एक साइंटिस्ट है। और याद रखिएगा जयंत विष्णु को क्या दिया गया था? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया था 2025 वाला। ठीक है, उसके बाद है ये है आपका कि ओलंपिक ऑर्डर से मतलब किस एथलीट को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, यूएन एजेंसी के द्वारा लैंड हीरो को से सम्मानित किसको किया गया था? लैंड हीरो से, तो याद रखिएगा सिद्धेश सकोरा को, याद रखिएगा सिद्धेश सकोरा को, याद रखिएगा। उसके बाद नेल्सन मंडेला, ये 2024 वाला है, 2025 वाला आपके इंपॉर्टेंट का नहीं है, अभी आया भी नहीं है। तो नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 फॉर हेल्थ प्रमोशन किसको मिला था ये अवार्ड? तो ये मिला था आपको निम्स को, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। अच्छे से याद रखना, नेल्सन मंडेला आपका 2024 किसको मिला था? ठीक है, उसके बाद है गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड 2024 किसको दिया गया था? गोल्डमैन, तो याद रखिएगा ये दिया गया था आपको आलोक शुक्ला को दिया गया था गोल्डमैन। ठीक है, उसके बाद है आपका भूटान का एक अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था मोदी जी को। मधुसूदन देसाई को मैंने बताया था 2025 में कौन सा दिया गया है? कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू का मैंने दो बताया था, एक तो ऑनर ऑफ सिटी दिया गया था पुर्तगाल के द्वारा, और एक डॉक्टर मानद का उपाधि दिया गया था आपका किसके द्वारा? स्लोवाकिया के द्वारा। ठीक है, सुनील मित्तल को नाइटहुड का उपाधि दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो 2024 में दिया गया था, ये मोदी जी को दिया गया था, याद रखिएगा। अब है कि भारत रत्न कितने लोगों को मिला है? तो देखिए भारत रत्न जो है टोटल 5 लोगों को मिला है 2024 वाला। सबसे पहले हम लोग बिहार से स्टार्ट करते हैं, जिनको बोला जाता है 5 लोगों को दिया गया था। ठीक है, जिसमें है आपके, मैंने कुछ फैक्ट भी लिखा था, वही सोच रहा हूँ बता दूं। ठीक है, चलिए बिहार से स्टार्ट करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जिनको जननायक भी बोला जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, पहले तो ये हो गए। दूसरे आपको याद रखना LK अडवाणी, इनका एक बुक का भी नाम याद रखिएगा, माई लाइफ माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, इस तरीके से था, हाँ, माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, याद रखिएगा माई कंट्री माई लाइफ, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो LK अडवाणी हो गए। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर हो गए जिनको जननायक भी बोला जाता है, माई कंट्री माई लाइफ हो गया। और तीसरा आप याद रखोगे 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर को नेशनल किसान दिवस मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह। तीसरे पर्सन ये थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और चौथे आपको याद रखना है आपको PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि आपको पता है एलपीजी का जो कंसेप्ट आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो इनके ही समय में 1991 में आया था आपका एलपीजी का कंसेप्ट। और एक है आपके एमएस स्वामीनाथन, कौन है? एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, जिनको आपको भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के जन्मदाता भी इनको बोला जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर, एलके आडवाणी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, ये 5 लोगों का नाम याद रखिएगा। जो थोड़ा थोड़ा मैंने फैक्ट्स बताए वो भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद है कि देखो पद्मा अवार्ड जो टोटल मिला है, कितने लोगों को पद्मा अवार्ड मिला है? 139 लोगों को मिला है, जिसमें आपका कुछ पद्मा विभूषण है, कुछ आपका पद्मा भूषण है, उसके बाद पद्मा श्री है, ठीक है। देखिए तो इसमें पूछा कि 2025 में बिहार से किसे पद्मा विभूषण मिला है। खैर यहाँ तो पद्मा विभूषण ही लिखा गया है, ठीक है। यह है भीम सिंह जोशी, विजय नित्यानंद, शारदा सिन्हा और सुशील मोदी। देखिए बिहार का अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ एक पद्मा विभूषण मिला है, टोटल 7 लोगों को मिला है पद्मा अवार्ड, ये याद रखना, टोटल 7 लोगों को मिला है बिहार से पद्मा अवार्ड, जिसमें कि आपका एक पद्मा विभूषण है, एक आपका पद्मा भूषण है, एक पद्मा विभूषण, एक पद्मा भूषण, और बाकी जो 5 है आपका ये पद्मा श्री है। याद रखिएगा पद्मा विभूषण जो मिला है शारदा सिन्हा को मिला है, पद्मा भूषण जो मिला है ये सुशील मोदी को मिला है, और ये जो पद्मा श्री है 5 लोग हैं, जिसमें कि आपको नाम याद रखना है। एक तो नाम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा विभूषण, तो ये शारदा सिन्हा हो जाएगा। सुशील मोदी को क्या मिला है? पद्मा भूषण मिला है, शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण, और भीम सिंह भवेश और विजय नित्यानंद को क्या मिला है? तो याद रखिएगा इनको पद्मश्री मिला है। तो एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ जो एक मैंने स्लाइड इसमें लगाया था, शायद वो होगा अभी। देखिए सबसे पहले पद्मा अवार्ड 2025 का बात करते हैं। टोटल 139 लोगों को मिला है, जिसमें कि 7 पद्मा विभूषण है, 19 पद्मा भूषण है और 113 पद्मश्री है। 7 पद्मा विभूषण, 19 पद्मा विभूषण, 19 पद्मा भूषण, और आपका 7 19 हो गया, और 113 पद्मश्री, जिसमें कि 7 टोटल जो है बिहार से लोग हैं, जिसमें कि पद्मा विभूषण मिला है शारदा सिन्हा को, पद्मा भूषण मिला है सुशील मोदी को, ठीक है। और पद्मश्री जो किसको किसको मिला है? 5 लोग। देखिए एक है आपके मतलब सोशल वर्क करते हैं जिनका नाम है भीम सिंह, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल में मिला है हेमंत कुमार को, सिविल सर्विस में मिला है किशोर कुणाल को, और निर्मला देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, इनको मिला है कला में सुजनी आर्ट जो होता है, तो निर्मला देवी, और स्पिरिचुअलिटी में मिला है विजय नित्यानंद को, याद रखिएगा। टोटल जो पद्मा अवार्ड है उसमें 20 आपके महिला है, 10 एनआरआई है और 30 को मर्दों उपरांत दिया गया है। इसमें जो 7 पद्म विभूषण है, इसका नाम मैंने बहुत अच्छे से याद करवा दिया है, वो भी आप देख के जाइएगा। ये पूरा का पूरा आपका अवार्ड था, इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता। अगर होगा तो वो भी ड्रीम डोज के द्वारा आपके सामने रखा जाएगा अवार्ड को लेके। इसको आप जरूर करके जाइए। और कुछ कुछ था मैं कर पाते था, जैसे आरबीआई को दिया गया था, आरबीआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, आपको पूछा जाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको दिया गया? आरबीआई को। और एक दिया गया है डीआरडीओ को। डीआरडीओ को कौन सा मिला है? तो बिजनेस चेंज मेकर अवार्ड, बिजनेस चेंज मेकर अवार्ड। आपको पूछा जाएगा बिजनेस चेंज मेकर अवार्ड किसको मिला है? तो डीआरडीओ को मिला है। समीर वी कामत इसके अभी चेयरमैन है, याद रखिएगा। 1958 में ये फॉर्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और आरबीआई याद रखिएगा 26वें नंबर के इनके गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड आरबीआई, ठीक है। उसके बाद है आपका डीआरडीओ को दिया गया है आपका बिजनेस चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। इतना आप याद कर लीजिए, बाकी आपको ये पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। जितना एक्सप्लेन मैंने किया है बस इसको आप अपना बना लीजिए। थैंक यू सो मच। कैसा लगा जरूर बताइएगा, पूरा मेहनत हमने आपके सामने रख दिया है। जय हिंद।